मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 16। हाथ मुंह धोने और नहाने के उपरांत लाखी ने घर में 4 लकड़ियां ढूंढी। उनको छांटने के बाद ले आई। निन्नी से कहा, उस नट ने जो किया था देखती हूं मैं भी कर सकती हूं या नहीं। खाना नहीं बनाना है? कब बनाओगी? तुम बना दो मेरी भली सी निन्नी। खा लोगी मेरे हाथ का बनाया हुआ? आज नहीं तो किसी दिन खाना ही है। तो मुझे ननद कहो, एक बार ही कह दो। बड़ी वैसी हो, एक बार कह दो तो रोज खाना बना दिया करूंगी, जिससे मैं निकम्मी हो जाऊं और तुम मुझसे लड़ा करो। अच्छा, आज बना दूंगी, फिर तुम बना दिया करो। पर एक बार कह दो, ननद जी बना दो खाना, अभी लो भौजी। वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर हंसती रहीं। निन्नी खाना बनाने लगी। लाखी ने नट के रस्से के तनाव का अनुकरण किया, लकड़ियों को गाड़ कर कस लिया, अभ्यास करने लगी और बार बार गिरने लगी। रस्सा ढीला पड़ गया तो उसको फिर से कस लिया। जब तक निन्नी ने खाना पकाया वो उस अभ्यास में लगन के साथ उलझी रही। अंत में रस्से पर कुछ क्षणों के लिए सधने लगी। एक बार 4-5 डग उस पर चली भी। हर्ष के मारे फूल गई। दौड़कर निन्नी के पास पहुंची। हाफती हुई सी बोली, मैं एक अठवारे में रस्से पर चलने लगूंगी। मैं भी कह सकूंगी कि आकाश में चल सकती हूं। निन्नी ने बधाई दी। हाँ, क्या कहना है, बड़ा अनूठा काम है ना। मैंने चावल पकाए हैं, अपने तो बहुत मोटे थे जिन्हें भैया ले गए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, गुड़ भी है आज तो। भैया जब आएंगे तब तो पंगत सी करेंगे। आओ गुड़ चावल की बधाई लो। दोनों ने उस रात साथ में बैठकर एक ही बर्तन में खाया। मचान पर पहुंचकर लाखी देर तक सोचते सोचते सो गई। कब सवेरा हो और नटों के ढेरों पर पहुंचूं, निन्नी को भी साथ ले जाऊंगी। ढोरों को किसी चरवाहे को सौंप दूंगी। निन्नी ज्वार की रखवाली के लिए जागती रही। जब रात को नींद आई तब उसने लाखी को जगा दिया। सवेरे हाथ मुंह धोने के बाद ढोरों का प्रबंध करके और कुछ बासी खा पीकर नटों के डेरों पर पहुंची। तीर, कमठे और छुरे लिए ही थीं। नटों ने बहुत आवभगत की। अधेड़िन और पिल्ली ने पावड़े से बिछा दिए। लाखी ने रस्से का खेल देखने की बांछा प्रकट की। नट ने बांसों को गुणाकर गाड़कर रस्से को कसकर तान लिया। ढोल की गले में बांधकर रस्से पर पहुंच गया। पिल्ली एक बहुत रंग बिरंगी बढ़िया ओढ़नी ओढ़कर आ गई। पोटा रस्से पर चलने फिरने लगा। पिल्ली हाव भाव के साथ नाचने गाने लगी। निन्नी का मन उस ओढ़नी और रस्से पर के नाच और ढोलकी की ढपाढ़प से उकता गया। लाखी का मन ओढ़नी और नट के आकाश नृत्य में बट जाता था, परंतु उसने अपने मन को एकाग्र करके नट के आकाश नृत्य की तौल पर अधिक लगाया। नट ने रस्से को जोर के साथ इधर उधर हिलाते डुलाते ढोलकी बजाते हुए चलना आरंभ किया। लाखी अचंभे में डूबने लगी। निन्नी ने मन में कहा, इस काम के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, पर सीख लेने पर इससे क्या लाभ होगा। यदि सुअर या भैंसे को बर्छी से भेदना मैंने सीख लिया तो रस्से पर इस तरह से झूलने से कहीं अच्छा रहेगा। नट खेल समाप्त कर नीचे उतर आया। लाखी के मुंह से यकायक निकला, क्या मैं भी सीख सकती हूं इस काम को? जरूर, सब नट नटिनियों ने एक साथ कहा। निन्नी ने देखा कल जितने नट बेड़े में थे उनमें से कुछ नहीं है। जिज्ञासा नहीं हुई। सोचा अपने किसी काम से कहीं चले गए होंगे। पोटा बोला, बहुत जल्दी सीख लोगी, तुम्हारी देह बहुत छरहरी है, कुछ ही दिन में सिखा दूंगा, आज से ही शुरू कर दो। लाखी ने निन्नी की तरफ देखा। निन्नी ने कहा, आज एक अरने को मारने की बात सोच रही हैं। यदि नाहर हाथ लग गया तो और भी अच्छा, अच्छी खाल अच्छे मोल बिक जाएगी। पिल्ली बोली, अभी तो दिन भर पड़ा है, आओ तब तक कुछ बड़े बड़े नगरों की बातें सुनाऊं। लाखी सहमत हो गई। निन्नी को भी मानना पड़ा। नट एक जगह सिमट गए। स्त्रियां एक स्थान पर इकट्ठी रह गईं। पिल्ली एक झोंपड़ी के भीतर उन दोनों को ले गई। अन्य नटिनियां बाहर बैठ गई। पिल्ली ने एक पिटारी में से कुछ बहुमूल्य ओढ़नियां निकाली, एक एक करके दिखाने लगी और सराहना करने लगी। उन दोनों ने इस तरह के कपड़े कभी नहीं देखे थे। दोनों चाव के साथ देखने, टटोलने और सराहना को सुनने लगी। निन्नी ने सोचा, इन कपड़ों में हमारा तो कोई काम कभी चलना नहीं है। इनको पहनकर न तो रसोई बनाई जा सकती है, न ढोरों और खेती का काम किया जा सकता है, और न शिकार खेला जा सकता है। एक कांटा बीधा या डाल उलझी की फटकर फुर हो जाएगी। पहनकर यदि भाई के सामने गई तो कहेंगे, नटिनी है। राम राम राम, कितनी लाजहीन है ये पिल्ली, बहुत दाम होंगे इनके। लाखी ने देखते देखते प्रश्न किया। अरे हाँ, बहुत बड़ी अनमोल है, पिल्ली ने कहा। तुम्हें कैसे मिल गई? किसी ने इनाम में दी हैं क्या? और क्या, वैसे हम लोग मोल थोड़े ही ले सकते हैं। ये कपड़े तो बड़े बड़े नगरों में ही मिलते हैं। तुमको कहाँ मिले ये? मांडू में रानियों के पहनने के कपड़े हैं ये, यानी रानियां या हमारी तुम्हारी सरीखी मनवाली ही पहन सकती हैं इनको। मांडू के राजा को खेल दिखाया। उन्होंने प्रसन्न होकर इनाम दे दिया। अधेड़ी ने बाहर से ही रंग चढ़ाया। अरे बेटी, राजा क्या है, मानो इंद्र है। बहुत सोना चांदी, हीरे जवाहर मोती हैं उसके पास, बड़े बड़े महल। वो इसके खेलों को देखकर लट्टू हो गया था। पिल्ली नखरे के साथ हंस पड़ी। लाखी ने भी साथ दिया। निन्नी भी हंसना चाहती थी, परंतु भीतर के किसी झटके ने हंसी को होठों पर क्षीण मुस्कान में आकर संकुचित कर दिया। पिल्ली बोली,
मेरे मन में तुम दोनों बहनों के लिए इतना प्यार पसीज उठा है, न जाने क्यों कि चाहती हूं एक एक दोनों ले आओ और पहनो। मैं तो खेल में नाचने के समय कभी कभी ही पहनती है, सो बहुत सी रखी हैं। ले लो एक एक। उन दोनों को ये नहीं रुचा। निन्नी को विशेष कड़ा। लाखी उस आकाश नृत्य को सीखना चाहती थी, उनमें से किसी को भी रुष्ट नहीं करना चाहती थी। मुस्कुराकर बोली, अभी नहीं लेंगे हम, जब कुछ देने योग्य तो जाएंगी तब लेंगी, अभी तो हमारे लिए ये काम की नहीं है। अधेड़िन ने पूछा, तुम्हारा ब्याह हो गया है? नहीं, निन्नी ने बिना संकोच के उत्तर दिया। उसने दूसरा प्रश्न किया, कहीं सगाई हो गई है? लाखी को संकोच हुआ। निन्नी ने दृढ़ता के साथ उसके प्रश्न पर प्रश्न किया, तुमको इससे क्या? लाखी ने साधने का प्रयास किया, नहीं हुई है। निन्नी, इन्होंने वैसे ही पूछा, कोई बात नहीं। अधेड़िन सहारा पाकर बोली, अरे हां, देखो तो तुम दोनों कितनी रूपवती और गोरी नारी हो, जैसे जंगल की रानी हो। तुम्हारी सगाई होगी किसी बड़े राजा के साथ। मैं हाथ देखकर बतला सकती हूं। ज्योतिषी जो बात नहीं बतला सकते वो हम लोग बतला सकते हैं। जो जंत्र मंत्र कोई नहीं जानता है वो हम जानते हैं। जंगल की जिन जड़ी बूटियों को राजधानियों के बड़े बड़े वैद्य नहीं जानते, उनको हम लोग पहचानते हैं। काले नागराज से हम कटवा लें तो जड़ी के जोर से और मंत्र की मार से पलों में विष को दूर कर दें। निन्नी नहीं सहमी, परंतु उत्तर नहीं दे सकी, मुस्करा कर रह गई। लाखी ने अपने हाथ की गदेली पसार दी। अधेड़ीन कुछ देर तक रेखाओं को देखती रही। उसने परिणाम सुनाया, तुम किसी बड़े किलेवार को ब्याही जाओगी, किसी बड़े ठिकानेदार को। वे दोनों हंस पड़ी। अधेड़िन को जरा भी संकोच नहीं हुआ। बोली, देख लेना, बहुत जल्दी मेरी बात सच्ची होकर रहेगी। तुम दिखाओ मृगनयनी अपना हाथ। निन्नी संकोच कर रही थी। नाखी ने पकड़कर उसका हाथ बढ़ा दिया। अधेड़िन ने ध्यान के साथ देखा, कहा, तुम तो बेटी बड़ा भारी राज्य भाग में लिखाकर चली हो। राजा की नहीं, किसी बड़े महाराज की रानी बनोगी। झूठ निकले तो मेरी जीभ काट कर फेंक देना। अधेड़िन ने अपनी जीभ बाहर निकालकर भीतर कर ली। जीभ पर काफी मैल जमाया। वे दोनों उस कौतुक को देखकर हंस पड़ी। लाखी ने हंसते हंसते पूछा, कहाँ का राज्य मिलेगा इनको? अधेड़िन ने उत्तर दिया, बेटी बहुत से राज्य आसपास हैं। बिल्कुल ठीक, इसी घड़ी तो नहीं बतला सकती, परंतु देवताओं को बलि चढ़ाकर ध्यान करते करते कुछ दिन बाद ये भी बताऊंगी। वैसे देखो, इतने राज्य तो आसपास ही हैं। ग्वालियर, कालपी, मालवा, मेवाड़ और न जाने कितने। हम लोग सब देशों में घूमा करते हैं। बहुतेरों का तो नाम भी याद नहीं है। राज्यों की गिनती की लपेट में उसने मालवा को सावधानी के साथ रखा। वे दोनों नहीं समझ पाई। अधेड़िन बोली, अब हम लोग अपना काम देखती हैं। तुम तीनों तब तक अपने मन की बातें कर लो, हम लोग भी जंगल की तरफ जाती हैं। निन्नी ने कहा। पिल्ली ने रोका, वाह वाह, थोड़ी देर ठहरो, अभी तो बहुत दिन पड़ा हुआ है। अधेड़िन अन्य स्त्रियों को लेकर वहां से चली गई। निन्नी ने पूछा, ये तुम्हारी कौन है? बिल्ली ने बताया, ये हम लोगों की सब कुछ है। हमारे गोल की मुखनी है ये, इन्हीं का हुक्म चलता है। स्त्री मुखनी? जो रस्से पर चलते हैं वो होंगे मुखिया। बाहर वालों से वही बात करते हैं, पर हमारे भीतर हुक्म इन्हीं का चलता है। हमारी जात में बूढ़ी पुरानी स्त्रियों की ही चलती है। तुम्हारी कौन है ये? हमारी माँ है और रस्से पर चलने वाले हमारे काका हैं। हम सब एक ही कुटुंब के हैं। तुम्हारा ब्याह हो गया है? अभी नहीं हुआ है, सगाई भी नहीं हुई है। तुम कराओगी अपना ब्याह, और ये तुम्हारी बहन नहीं है, सखी है। कराओगी ब्याह? हिष्ट हिष्ट कैसी? मैं कराऊंगी अपना ब्याह, तुम दोनों भी कराओ। जवानी के दिन है, यही तो समय खेलने कूदने और खाने पीने का है। खाती पीती भी हैं और खेलती कूदती भी हैं। अरे ये सब कोरा और रूखा है, बिना राग रंग, आराम और चैन के। हम लोग तो ऐसे दूल्हे ढूंढ देंगी कि जैसे नायकिन माँ ने तुम्हारे हाथ देखकर बतलाए हैं। लाखी बोली, अभी तो हमको अपने पेट पालने हैं, घर के हमारे बड़े करेंगे ये काम। वो ग्वालियर से आ जाएं, तब उनसे चर्चा करना। निन्नी खड़ी हो गई। नाखी से कहा, देर हो रही है, चलो अब। वो भी खड़ी हो गई। पिल्ली ने रोक रखने का प्रयत्न किया। लाखी बोली, कल दिन भर रहेंगी, मैं रस्से का काम सीखूंगी, तुम इनको कहानियां सुनाना। निन्नी ने जाते जाते कहा, पदी कुछ शिकार मिल गया तो तुम्हारे डेरे पर आएंगी। वे दोनों चली गई। संध्या तक नटों ने उनकी प्रतीक्षा की, परंतु वे नहीं आई। उनको बहुत भटकने पर भी कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए जंगल के सीधे मार्ग से घर पहुंच गई।